भूतिया गांव, शापित आत्माओं का रहस्य। साल 1995 राजस्थान के एक छोटे से गांव किराडिया में अजीब घटनाएं होने लगी थी। लोग कहते थे कि यह गांव शापित है, जहां रात के समय अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, और जिसने भी इस गांव में रात बिताई वो कभी वापस नहीं आया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें, ताकि हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऐसी ही और रोमांचक और भूतिया कहानियों के लिए हमारे चैनल AK नॉलेज से जुड़े रहें। कहानी की शुरुआत। रवि, एक पत्रकार, इन अजीब घटनाओं की सच्चाई पता लगाने के लिए गांव पहुंचा। गांव के बुजुर्गों से बात करने पर पता चला कि यह गांव 50 साल पहले आबाद था, लेकिन एक घटना ने इसे वीरान कर दिया। भयानक अतीत। गांव के मंदिर में एक तांत्रिक रघुनाथ बाबा ने किसी काले जादू की साधना की थी। लोगों का कहना था कि उसकी साधना सफल नहीं हुई, लेकिन उसने गांव के लोगों पर एक श्राप डाल दिया। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग बिना किसी कारण मरने लगे, घरों में आग लगने लगी और अजीब चीखें सुनाई देने लगी। रवि की रात। रवि ने गांव में रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही आधी रात हुई, हवा अचानक तेज हो गई और उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसने टॉर्च जलाकर देखा तो सामने सफेद साड़ी पहने एक महिला खड़ी थी। उसके पैर उल्टे थे। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। तभी एक तेज चीख सुनाई दी और वह बेहोश हो गया। सुबह जब वह उठा तो खुद को गांव के बाहर पाया। गांव अब भी वीरान था, लेकिन उसकी हथेली पर किसी ने खून से लिखा था, अब फिर मत आना। रवि आज भी इस घटना को याद करता है, लेकिन वह दोबारा उस गांव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। गांव अब भी वीरान पड़ा है और जो भी वहां गया वो कभी लौटकर नहीं आया। भूतिया गांव, शापित आत्माओं का रहस्य, भाग 2। रवि की जिज्ञासा और गांव की हकीकत। रवि इस घटना के बाद भी बेचैन था। भले ही वह जिंदा बचकर लौट आया था, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। आखिर वह महिला कौन थी? गांव में ऐसा क्या हुआ था जिसने इसे शापित बना दिया? और सबसे बड़ी बात, उसकी हथेली पर खून से लिखे शब्द किसने लिखे थे? रवि ने तय किया कि वह इस रहस्य की गहराई तक जाएगा। उसने गांव के पास के एक कस्बे नागौर में जाकर पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। वहां के एक बुजुर्ग इतिहासकार पंडित गोविंदलाल शर्मा ने उसे बताया कि किराडिया गांव कभी खुशहाल था, लेकिन 50 साल पहले एक भयानक घटना ने इसे बर्बाद कर दिया। गांव का शाप और तांत्रिक का कहर। लगभग 50 साल पहले गांव के मंदिर में एक तांत्रिक रघुनाथ बाबा आया था। वह पहले एक सामान्य साधु की तरह पूजा पाठ करता था, लेकिन फिर उसने काले जादू की साधना शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे, बच्चों की अचानक मौत होने लगी और खेती तबाह हो गई। गांव के लोगों ने तांत्रिक को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने श्राप दे दिया कि जो भी मुझे रोकने आएगा वह भयानक मौत मरेगा। अगले ही दिन गांव के मुखिया हरिप्रसाद जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कुछ ही महीनों में गांव के कई लोगों ने आत्महत्या कर ली और बाकी डरकर गांव छोड़ गए। रवि की दूसरी यात्रा, शापित हवेली का सच। रवि अब पूरी तरह आश्वस्त था कि गांव की कहानी सिर्फ अफवाह नहीं, बल्कि एक डरावनी सच्चाई थी। उसने तय किया कि वह दोबारा गांव जाएगा, इस बार पूरी तैयारी के साथ। उसने अपने दोस्त आकाश और एक ओझा त्रिलोचन बाबा को भी अपने साथ लिया। बाबा ने उसे बताया कि गांव में अब भी तांत्रिक की आत्मा मौजूद है और उसने कुछ मासूम आत्माओं को अपने वश में कर रखा है। तीनों रात के समय गांव पहुंचे। इस बार उनके पास कैमरे और कुछ धार्मिक उपकरण थे। जैसे ही वे गांव के बीच पहुंचे, हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई और हर तरफ अजीब सन्नाटा छा गया। तभी गांव की पुरानी हवेली से कुछ रोशनी चमकती दिखाई दी। भूतों का हमला और डरावनी सच्चाई। जैसे ही वे हवेली में घुसे, उन्हें वहां चारों ओर रक्त के निशान दिखे। अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी और हवा में कई परछाइयां नजर आने लगी। त्रिलोचन बाबा ने तुरंत मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगा और उनका शरीर हवा में उठ गया। रवि और आकाश डर के मारे जड़ हो गए। सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। भाग जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा, उस महिला की आवाज गूंजी। त्रिलोचन बाबा ने किसी तरह खुद को संभाला और जोर से ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ने लगे। अचानक हवेली हिलने लगी और तेज हवा चलने लगी। बाबा ने बताया कि यह महिला कोई और नहीं, बल्कि गांव के मुखिया की बेटी सुहासिनी थी, जिसे तांत्रिक ने बलि चढ़ा दिया था। गांव का भयानक अंत। त्रिलोचन बाबा ने अपनी शक्ति से सुहासिनी की आत्मा को मुक्त कर दिया, लेकिन तांत्रिक की आत्मा अब भी हवेली में थी।
तभी जमीन फटने लगी और वहां से एक जलती हुई आकृति निकली, रघुनाथ बाबा की आत्मा। उसने त्रिलोचन बाबा पर हमला कर दिया, लेकिन बाबा ने तुरंत गंगा जल छिड़का और मंत्रों का जाप शुरू किया। रघुनाथ बाबा की आत्मा तड़प उठी और जमीन में समा गई। हवेली अचानक शांत हो गई और गांव में हल्की रोशनी फैल गई। रवि की आखिरी यात्रा। रवि ने महसूस किया कि गांव अब शाप मुक्त हो चुका था। वह वापस लौट गया, लेकिन जब उसने अगले दिन गांव के बारे में खबरें देखी तो पाया कि गांव को पूरी तरह मिटा दिया गया था। सरकार ने इसे शापित मानकर वहां एक बड़ा मंदिर बनवा दिया था। रवि आज भी सोचता है, क्या वाकई तांत्रिक की आत्मा नष्ट हो गई, या वह अब भी किसी और गांव को शाप देने की ताक में है। मैं अगली कहानी के साथ जल्दी वापस लौटूंगा। जय हिंद।